ये क्लास 10 के जो गणित है उसमें 5 नंबर का हर साल ग्राफ आता है और कई बच्चों को ग्राफ खींचने ही नहीं आता। चलो आज सिंपल सा तरीका से बताऊंगा कैसे ग्राफ खींचना है, यानी ग्राफ खींचने का आखिर तरीका क्या है, एकदम नॉर्मल तरीका। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लेते हैं तो गारंटी होकर ग्राफ खींचने चलाएगा। देखो ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 समीकरण देगा, ठीक है ना। मान लीजिए 2 समीकरण दिया हुआ है तो एक काम करेंगे, जो समीकरण दिया पहला समीकरण मान लेंगे और दूसरा का समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब 2 समीकरण मानने के बाद आपको पहला काम करना है कि समीकरण 1 से चलना है, ठीक है। समीकरण 1 उठाना, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या ये देखना, समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई दिया है, इसको उठा लेंगे, x प्लस वाई बराबर 0। अब जैसे ही 0 नहीं 4 है ये, ठीक है 4 है। अब जैसे ही पहला समीकरण आप उठा लिए तो यहाँ से किसी एक का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना है तो y का मान निकालना, ठीक है ना। या तो x अकेला होना चाहिए तो ये, या तो y अकेला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आसानी से, चाहे y का भी मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर 4 आई प्लस वाई को इधर ला देंगे माइनस वाई, ठीक है। यानी x का मान निकलेगा, जैसे ही किसी एक का मान निकालेंगे x या y का, आप उसके बगल में उसका मान सारणी निकाल सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं, उसका मान सारणी उसका तैयार कर सकते हैं। अब मेन माने सारणी होता है, याद रखिएगा मान सारणी कैसे तैयार करना ये बता रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेन मान सारणी होता है, जिसको मान सारणी निकालने आ गया वो आसानी से निकाल सकता है, ग्राफ खींच सकता है, ठीक है ना। पहले समीकरण 1 उठा लिए, यहाँ पर किसी एक का मान निकाले तो x का मान निकाले तो y का मान निकालिए। मान लीजिए यहाँ पर x का मान निकाले प्लस y को उधर लाकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर के बाद देखना y है ना, तो y का मान आपको पुट करना, y का छोटा से छोटा मान पुट करिए ताकि x का भी मान छोटा नहीं चाहिए। तो मान लीजिए y का मान हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, y का मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं, y का मान पहले 0 रखिए, कुछ भी रख सकते, देखो y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है, याद रखिएगा। या ये शर्त नहीं है कि y का मान 10 रखना चाहे 5 रखना, कुछ भी रख सकते हैं। तो y का मान 0 रखेंगे तो 4 में से 0 घटेगा तो x का मान 4 निकल जाएगा, तो यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे 4, ठीक है। दूसरा का अगर y का मान हम 2 रखते हैं, अगर एक भी रख सकता है फिर ये, या देखिए अगर y का मान हम 2 रखते हैं तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, तो x का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। तो बस 2 ही बिंदु निकालना है, 2 ही बिंदु, बस 2 ही बिंदु यहाँ पर रख के निकालना है। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हल करेंगे, समीकरण 2 उठाएंगे, वहाँ पर किसी एक का मान निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए समीकरण 2 से चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है देख सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से y अकेला तो y का मान निकाल लेते हैं, x साथ में इसका आंसर सिर्फ y का ही मान निकालते हैं। y का मान निकालेंगे तो 5 अब प्लस 2x को इधर ला देंगे माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका मान निकल गया, किसका y का मान निकल गया, तो बगल में क्या निकालेंगे, इसका भी मान सारणी निकालेंगे। यानी दोनों समीकरण का वो क्या करना, मान सारणी तैयार करना। देखो वो मान सारणी जो तैयार कर लिया उसका ग्राफ खींच लिया, ठीक है ना। मेन मान सारणी होता है, बस जो बच्चा क्लास 10 वाला मान सारणी निकाल लिया, ठीक है ना, वो निकालेगा आसानी से। सोचो अब यहाँ पर बराबर के बाद x है तो x का मान पुट करेंगे, x का मान क्या रख सकते हैं 0 भी रख सकते हैं, x का मान 1 भी रख सकते हैं। सोचिए अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 का 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ पर कितना निकल गया, y का मान निकल गया 3। अगर यही सोचिए x का मान अगर 2 रख देता है, 2 कितना हुआ 4, तो 5 में 4 घटेगा 1, यानी y का मान कितना निकल जाएगा 1। यानी दोनों समीकरण, पहले का समीकरण उठा लिया, वहां से x का मान निकाल के अब मान सारणी पुट कर दिया, संख्या रख के मान सारणी निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद समीकरण 2 निकाले, यहाँ भी y का मान निकल गया। ऐसे ही करना, पहले का समीकरण उठाना, वहां से किसी एक का मान निकालना, फिर उसका मान सारणी तैयार करना। फिर दूसरा समीकरण उठाना है, वहां से भी आपको क्या करना है, किसी एक का मान निकाल के मान सारणी तैयार कर देना है। अब जैसे ही आपका मान सारणी तैयार होगा, आपको ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, ध्यान रखिए। देखो ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 अक्ष चाहिए, इस प्रकार से रेखा चाहिए आपको। कौन कौन सा, देखिए हाई लंबा जो वो एक y अक्ष है और जो क्षैतिज है ये x अक्ष है। देखो ये x और इधर आएंगे है ने, देखो 0 है तो 0 से आगे बढ़ेंगे और ये भी 0 से आगे बढ़ेगा, लेकिन 0 से इधर आएंगे तो माइनस में, 0 से नीचे आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण से इसको x और x डैश माइनस होता है, y और y डैश भी क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। ये y डैश है, ये वाला नीचे वाला भाग क्या है y डैश है, देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ इसका तैयार करते हैं। देखो तो आपको क्या करना है कि देखिए x अक्ष और y अक्ष के जो कटान बिंदु होता है उसका मान, उसको मूल बिंदु कहते हैं और उसका निर्देशांक हमेशा 0 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मान सारणी इस तरह से क्या करना है, x अक्ष और y अक्ष आपको तैयार कर लेना है। अब जैसे ही तैयार करेंगे तो आपको मान सारणी पर फोकस करना है कि मान सारणी क्या है। तो पहल का मान सारणी आप देखिएगा, पहल का मान सारणी आपको क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 का ये वाला मान सारणी है। यहाँ पर x का मान 4 है, y का मान 0, यानी 4 से कहाँ तक जाना 0, यानी x अक्ष पर आपको 4 ढूंढना था, ये ना x अक्ष यहाँ पर 4 ढूंढेंगे और 4 से कहाँ जाना 0 तक। तो 4 से ऊपर जाएंगे तो सामने 1 नहीं मिलेगा और 4 से अगर सामने आएंगे तो 0 मिलेगा, यानी 4 से 0 आपको इसी बिंदु पर मिल जाएगा, 4 से 0। अब यहाँ पर डॉट लगा के इसको क्या करना है, घेर देना, घेरेंगे तो घेर दीजिए तो छोड़ दीजिए। आगे x का मान 2 है, ठीक है ना, और 2 से कहाँ तक जाना, y का भी मान 2 है, तो 2 से 2 जाना, तो x का मान 2 और 2 से कहाँ तक जाएंगे 2 तक, सामने 2 तक जाकर रुक जाना, ठीक है। तो
इस तरह से देखिए 2 के सामने हम शायद रुक गए, ठीक है ना, या इसे गोला पार के इसको छोड़ना है। तो 2 को बिंदु मिल गया, एगो हाई बिंदु मिल गया, एगो ई बिंदु मिल गया। अब स्केल के सहारा से क्या करना, आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। आप स्केल से मिलेगा, मेरे पास अभी स्केल नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए ये मोबाइल का कवर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, खींचने के लिए। आप स्केल के सहारा से खींचेंगे, आपका रेखा एकदम सीधा निकलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को मिलाकर खींच दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, पहल का मान सारणी का ग्राफ तैयार होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब दूसरा का जो समीकरण, जो दूसरा का जो मान सारणी निकालने उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे। अब दूसरा का मान सारणी क्या दिया, देखिए x का मान 1 दिया, अब 1 से कहां तक जाना, 3, यानी x अक्ष पर 1 ढूंढेंगे, अब 1 से उठेंगे 3 तक, तो 1 से जाएंगे कहां तक, 3 तक जाएंगे। देखिए तो 1 से आपको कौन सा मिला है, 3 मिल रहा है, ये वाला बिंदु क्या 3 मिलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3। देखो आप बिंदुओं को दर्शा भी सकते हैं, जैसे हाई था 4,0 तो 4,0 लिख सकते हैं, हाई था 2,2 तो इसको भी लिख सकते हैं, हाई आपका 1 से 3 तो इसको लिख सकते हैं 1,3 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का क्या दिया, 2, x का मान 2, और 2 से कहां तक जाना, हमें 1 तक जाना, तो 2 से 1 तक आएंगे तो हाई वाला मान हमारे यहाँ पर निकल जाएगा 2 से 1। इस बिंदु को दर्शा भी सकते हैं, 2 से 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 को बिंदु मिला, एक हाई बिंदु मिला, एक हाई बिंदु मिला, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। दोनों बिंदु को क्या करना है बाबू, आपको मिला देना है, दोनों बिंदु को मिला देंगे और आपका ग्राफ इस तरह से तैयार हो जाएगा। क्लास 10 के ग्राफ एकदम बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वही तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको 10 आप स्केल से सही से मिलेगा, ठीक है। हाई कटान बिंदु मिल गया, ठीक है। जब कटान बिंदु, जब दोनों समीकरण का ग्राफ खींच देंगे, जैसे ही दोनों समीकरण का दोनों मान सारणी को इस तरह से आप तैयार कर लेंगे, तो जहां दोनों कटेगा वहीं से x और y का मान मिलता है, तो दोनों यहाँ पर कटा हुआ है, तो देखो जहां कटान बिंदु है वहीं से अगर x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान। इस कटान बिंदु से अगर x अक्ष के सामने आते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी से y अक्ष के सामने आते हैं तो 3 पा जा रहा है, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। हो गया आपका ग्राफ तैयार। चलिए एक बार और समझा देता हूँ, देखिए क्या करेगा एग्जाम में, आपको एग्जाम क्या ग्राफ किसी का भी खींचना हो तो आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, ठीक है ना, जिसमें पहले का समीकरण उठाना है, वहाँ पर किसी एक का मान निकाला है तो x का या तो y का, ठीक है ना, किसी का भी मान निकाल कर वहाँ से मान सारणी आपको तैयार करना है। मान सारणी निकालने के लिए कोई भी संख्या रख सकते हैं। दूसरा का समीकरण उठाएंगे, उसी प्रकार से किसी एक का मान निकालेंगे और वहाँ से मान सारणी निकाल सकते हैं। मान सारणी तैयार होने के बाद आपको अक्ष तैयार करना है, x अक्ष और y अक्ष इस टाइप से तैयार करना है, ठीक है ना। जैसे ही अक्ष आप तैयार कर लेंगे तो अक्ष तैयार करने के बाद उस पर आपको मान सारणी पुट करना है। पहले का मान सारणी पुट किया था तो हाई रेखा आया था, दूसरा का पुट किया तो ये वाला गया। दोनों जहाँ कटेगा उसी कटान बिंदु के सामने से x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, और y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान। तो मैंने यहाँ पर x का मान 1 निकाल दिया, y का मान कितना निकाल दिया, 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ तैयार कर सकते हैं। और चाहेंगे तो आप इसको रंग भी सकते हैं, जो अंदर वाला भाग है इसको आप क्या कर सकते हैं, कलई कर सकते हैं, रंग भी सकते हैं। लेकिन ये रंगने का काम जो है क्लास 12 में करना, इधर हमें नहीं करना। इस कारण से इसको नहीं भी रंगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुझे विश्वास है कि आप समझ गए, आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। और एगो 5 अंक हमेशा फिक्स होता है, ये 5 अंक हमेशा, ये एगो 5 नंबरिया हमेशा आपको ग्राफ खींचने के लिए देता है और हर साल देते रहता है। इसलिए बाबू इसको बढ़िया से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।